आज की जो ये मेडिटेशन है, इसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इस दुनिया ने हमारे को बाहर ऑब्जर्व करना सिखाया है। वी ऑलवेज गो आउटवर्ड फॉर सर्च ऑफ एवरीथिंग। हमारी लाइफ में कोई भी डिप्रेशन एरिया यानी कोई भी कमी है तो उसके लिए हम बाहर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, लोनलीनेस, अकेलापन जैसे बड़े इमोशन को हम बाहर से चाह रहे हैं कि वो भरे। जर्नी कंप्लीट कैसे होगी जब रास्ता ही कठिन चुना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटवर्ड सर्चिंग से कुछ नहीं होता, बट इफ यू स्टार्ट सीइंग इनवर्ड you will find that once the connection is made, in no time you will get the result. मैंने ऐसे क्यों कहा कि in no time? Because in actually time is an illusion. समय माया है। अगर हमारी आंखें आंख खोल कर देख रही है तो वो मायातीत होने के लिए शायद सक्षम ना हो पाए, बट हम अगर आंख बंद करके अंदर खोज कर रहे हैं तो हम मायातीत हो सकते हैं, यानी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इमेजिन कीजिए कि एक डिवाइन शिव का कमरा है जहाँ पे शिव की एनर्जी बहुत इंटेंसिटी में भरी हुई है। उस एनर्जी के अंदर बहुत सा लव, बहुत सी सिक्योरिटी, बहुत सी जॉयफुलनेस सब भरी हुई है। आपके शरीर का एक एक पोर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आपके सामने आपके फादर खड़े हैं। सी हिम। ये माया जगत में जो आपके पिता हैं, ये किसी जगत में आपके बेटे, आपके भाई, आपके हस्बैंड कुछ भी हो सकते थे। ये पांच तत्वों का शरीर तो माया है और सोल डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अचीव करने। इन दिस लाइफ और इन एनी प्रीवियस लाइफ, अगर आप किसी भी चीज को लेके इनसे एंग्री हैं, हेटफुल हैं, रिवेंज में हैं, गिल्ट में हैं, महसूस कीजिए कि इस शिव एनर्जी के रूम में
वो सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लीज फॉरगिव हिम। इसलिए नहीं कि वो फॉरगिवनेस डिजर्व करते हैं, नहीं, इसलिए कि आप इतना अनईजीनेस डिजर्व नहीं करते। कहीं आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत थी और इनसे नहीं मिली, उस इमोशन को भी रिलीज कर दीजिए। उनकी वो भी सोल लेवल पे आपसे माफी मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कुछ प्रारब्ध था, कुछ इमोशंस आपने मुझे दिए थे और कुछ मैंने ज्यादा कर दिया, उसके लिए माफी चाहता। महसूस कीजिए कि वो सारे इमोशंस रिलीज हो। जैसे जैसे आपके रिलीज हो रहे हैं, आप देखो आपके और आपके फादर के बीच में एक इनफाइनाइट लव का ऑरा बन रहा है। हो सकता है आपको लगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो सोल लेवल पे तो हैं और ये आपका डिवाइन लव आपका और उनका प्रारब्ध खत्म करेगा। अब आपने बोलना है कि आई अंडरस्टैंड कि मेरी भी गलतियां थी, मेरे प्रारब्ध थे आपके साथ, सो आई चूज टू फॉरगिव यू। I choose to forgive you completely from my thoughts, my emotions, my memory, my aura, my energy. I choose to forgive. हो गया? हो गया आपको रूपम में टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है तो रुक जाएंगे हम, ठीक है? कर लेते और जब कंप्लीट हो जाए तो बताना, ठीक है? दोनों बताओगे? Now come to the second masculine energy. Come to the second masculine energy. Your brother
चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। ऑल इमोशन ऑफ दिस लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ। हो सकता है आपको कुछ ऐसे इमोशन है जो इस लाइफ से ना हो, बट सोल हैज अ जर्नी जिसमें वो अलग अलग बॉडीज को पकड़ती है। सो एनी एंड ऑल इमोशंस ऑफ हेट, रिवेंज, एंगर, lack of security और any abuse, उन सब इमोशंस को आपने उससे हटाना है। आप जानती हैं कि कुछ प्रारब्ध रहे होंगे, कहीं आप गलत रहे होंगे, कहीं वो गलत रहा होगा। इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, दैट इज लेस देन लव, कहीं आपको इनसिक्योरिटी रही हो, उसकी वजह से कुछ हेट रहा हो, एंगर रहा हो, रिवेंज रहा हो, गिल्ट यानी गलानी रही हो, अनएक्सेप्टेंस रही हो, उन सब इमोशंस को बाहर निकालिए। बिकॉज यू डिजर्व लव। और जैसे ही आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, आप दोनों उस नासमझी को समझते हुए एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं। और बोलिए, आई चूज टू फॉरगिव यू। मेरे साथ जो भी गलत हुआ, जहां तुम समझे नहीं, आई चूज टू फॉरगिव यू। भाई को जहां खड़ा होना चाहिए था वो खड़ा नहीं हुआ, आई चूज टू फॉरगिव यू। जैसे ही आप पूरी तरीके से फॉरगिव कर देंगे सारी सिचुएशंस को, फ्रॉम योर थॉट्स, मेंटल बॉडी, फ्रॉम योर इमोशंस, इमोशनल बॉडी, फ्रॉम योर ऑरा, एनर्जी बॉडी, तो आप एक इनफाइनाइट लव एक्सपीरियंस करेंगे, where he promised to give you all the security that is needed, all the care and understanding that is needed, all the love and faithfulness that is needed. He promised you to give all.
होंगे। फोटो को लेकर तो इतनी भयंकर नाउ कम योर लवर साइड। ये माया जगत 7 फेरे के बाद ही इस चीज को अलाउ करती है, बट कहीं ना कहीं डीप कोर में बचपन में हमने किसी को उस साइड देखा होगा, इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। किसी को भी हमने एज अ आइडियल हस्बैंड या हमारा हस्बैंड देखा हो, या वो हमारा हस्बैंड हो, उसको सामने लाइए। ये सब माया का खेल है। कभी कोई क्या रिश्ता ले लेता है, कोई क्या रिश्ता ले, उसके दिए हुए सारे पेनों को याद करते हुए देखिए, और वो बोल रहा होगा कि हाँ, कुछ प्रारब्ध था, कुछ मैंने ज्यादा किया। See the insecurity you face because of him, struggle you face because of him, ताने जो तुमने उनकी वजह से सुनी, बातें जो तुमने उसकी वजह से सुनी, विश्वास जो टूटा, इनसिक्योरिटीज, लैक ऑफ ट्रस्ट, एक ऐसा वुंड क्रिएट हो गया कि तुम्हें अपने आप से सेल्फ हेट होने लगी, सेल्फ रिजेक्शन। But now you are an evolved soul, and you know that you need to forgive him. मैटर इज नॉट कि वो डिजर्व करता है, नहीं। मैटर इज यू डिजर्व पीस, you deserve love, you deserve happiness, and you deserve divine security, divine protection. बोलिए, आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ऑल द एरियाज जहां आपकी वजह से मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिली। आई चूज टू फॉरगिव यू, आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ऑल द हर्ट्स जो तुमने मुझे दिखाया। आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ऑल द अब्यूसिवनेस जो तुमने मुझसे कही। आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ऑल द डिस्ट्रस्ट जो तुमने मुझ पे दिखाया। जुबान से या हाथों से तुमने जो भी अब्यूसिवनेस की, आई चूज टू फॉरगिव यू।
आई चूज टू फॉरगिव यू जो तुम समझे नहीं और मुझे लोगों से ताने सुनने पड़े। आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ब्रेकिंग माई हार्ट। आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर नॉट स्टैंडिंग विद मी। I choose to forgive you for making me feel inferior. I release all the guilt that I have towards me. I release all the disrespect that I have towards me. I release all the hate that I have towards me. I release all the lack of worth that I have towards me. अब आप उसे दिल से फॉरगिव कर दीजिए। बोलिए आई चूज टू फॉरगिव यू। मे बी कोई इस लाइफ का ना आ रहा हो, बट कोई एनर्जी फील हो रही हो, तो वो पास्ट लाइफ की हो सकती है। लेट इट कम एंड लेट इट गो। लेट इट पॉप अप और उसको जाने दो। You choose to forgive him and you choose to forgive yourself. You are a loving being and you deserve love. You are the most deserving one for love, for respect, for care, for security,
as you know that you have a beautiful heart, and this beautiful heart, this caring heart, deserve love, deserve care, deserve respect. Forgive yourself for not saying when you are right. बहुत सी बार लाइफ में हम सही होते हुए भी चुप हो जाते हैं. माफ कीजिए अपने आप को, और आज से वादा कीजिए कि मैं बहुत प्रेम से बोलूंगी, पर मैं जो चाहती हूँ वो क्लियरली बोलूंगी. मैं प्रेम से बोलूंगी, पर मैं अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करूंगी. मैं प्रेम से बोलूंगी, पर कहीं अगर मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही होगी तो मैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़ी होंगी. मैं प्रेम से बोलूंगी, बट मैं अब अपने इमोशन को सप्रेस नहीं होने दूंगी. Now bring the feminine nature of yours, your mother or your sister. इन दोनों को सामने लाइए. योर मदर, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है जिसको आप सिस्टर मानती हो, या आपके रियल सिस्टर भी हो सकती है. और देखिए वो जगहें जहाँ उनको आइडियली आपका सपोर्ट करना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया. वो खुद एक फेमिनाइन है और आपके इमोशंस को नहीं समझी. आपके साथ धोखा किया, आपसे झूठ बोला, कई बार जेलस फील करी. आप, हो सकता है वो माँ भी हो सकता है वो बहन हो, या कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बहन मानते हो. बोलिए आई चूज टू फॉरगिव यू, उन सब झूठ के लिए जो तुमने मुझसे बोली. आई चूज टू फॉरगिव यू, वो सब रिवेंज इमोशंस के लिए जो तुमने मेरे प्रति रखे. आई चूज टू फॉरगिव यू फॉर ऑल द एंग्री wordings. I choose to forgive you for not supporting me at the time I need the most. I choose to forgive you. I release all my anger towards you. I release all my revenge towards you. I am free from all the anger. I am free from all the revenge. I am free from each and every attachment that is less than love. Attachment of sadness, attachment of guilt, attachment of revenge, attachment of hatred, attachment of jealousy, attachment of unacceptance,
मैं उन सब से फ्री हूं और तुम्हें दिल से माफ कर। यू नो, दोनों कह रही हैं, आपकी मदर भी और सिस्टर, या आपकी वो बेस्ट फ्रेंड जिसको आप सिस्टर समझते हो, कि कुछ प्रारब्ध था और कुछ मुझसे गलतियां हुई, मैं उसके लिए माफ करती। अब एट दी एंड अपने आप को ले आइए उस जगह सामने, और बोलिए, आई चूज टू फॉरगिव यू माई पास्ट। कल भी आपका, अगर आपसे कुछ गलती कल हुई या 1 घंटे पहले हुई, वो भी आपका पास्ट है। उसे सामने ले आइए और बोलिए, आई चूज टू फॉरगिव यू माई डियर लव। आई ओपन all my segments of love. You deserve love. You deserve respect. You are lovable. You have all the respect, all the care, all the abundance of relationship, money, prosperity, all the abundance that are there in this planet. I choose to forgive you for each and everything. I choose to remove all the guilt, insecurities, anger, hatred I have toward myself. I am the most lovable, caring, honest, and full of abundance of relationship, abundance of love in a relationship, abundance of money. I open my all segment of love or above energy. So it is, so it is, so it shall be. तो कृष्ण जी को बुलाइए और उनको अपने सामने देखिए। और वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि एज अ फादर, एज अ ब्रदर और एज अ लवर, आपको जो जो चाहिए उसकी एनर्जीज वो आपके अंदर देंगे, ताकि आप उस एनर्जी को रेडिएट करें और वो एनर्जी आपको दिखाई दे। लीजिए उनसे वो एनर्जी और उस एनर्जी को अपने रोम रोम में बसा लीजिए।
और जैसे जैसे वो एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, you have all the security, you have divine security now, you are in divine security, divine love, divine care, free from anything and everything that is less than love, joyful, enjoyable, lovable। खाना जी आपको वो सारी एनर्जी दे रहे हैं, आपके रोम रोम। और राधा रानी एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड आपकी बॉडी में रेडिएट कर रही हैं, ताकि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। आपका लेफ्ट साइड अगर परेशान है तो फेमिनाइन एनर्जी की कमी थी। आज राधा रानी ने ये दिन चुना है। बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे। और वो आपको पूरी तरीके से फेमिनाइन एनर्जी में फुल कर देंगी, एंड यू विल स्टार्ट रेडिएटिंग फेमिनाइन लव। और वही चीज आपको आपकी मदर, आपकी सिस्टर से मिलेगी। इस राधा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली पूरी बॉडी में भी डालिए और लेफ्ट साइड में भी डालिए। और जब ये पूरी तरीके से भर जाए तो अपने ब्रेन को APHS दीजिए कि जब भी मैं श्री राधे राधे बोलूं तो ये फेमिनाइन एनर्जी और कृष्ण जी की दी हुई मस्कुलाइन एनर्जी दोनों से फिल हो जाऊं। उनका दिया हुआ केयर, ट्रस्ट, लव, कंपैशन और राधा रानी की दी हुई फेमिनाइन एनर्जी मेरे रोम रोम में बस जाए। श्री राधे राधे।